क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। 2 साइन ए साइन बी ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है क्या, 2 को डिवीज़न में ले जाइए तो साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी को लिखिए आप इस तरह से, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, या ऐसा कहिए साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, अलग अलग करके लिख लिया इसे, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय 2। तो साइन एक्स इंटू साइन 2x क्या बना, इसे a कहिए, मान लीजिए इसे b कहिए। ठीक है, तो ये बना साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी यानी x माइनस 2x, x माइनस 2x होगा माइनस x। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस एक्स को कॉस ऑफ एक्स ही लिख दिया। ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स, हाँ तो क्या था ये, साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय 2। ए प्लस बी का मीनिंग क्या होगा, x प्लस 2x यानी कि 3x बाय 2। इस पूरे को मल्टीप्लाइड है साइन 3x। तो ठीक से ये इंटीग्रेशन हो रहा है, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाइड है बाहर साइन 3x। अब साइन 3x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो कॉमन है, उसे बाहर रखा, अंदर क्या बन रहा है, cos x इंटू साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x dx। इज इक्वल टू, इसे आप अलग अलग करके लिख लीजिए, 1/2 तो बाहर है, अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, एक बनाइए साइन 3x cos x dx, ये इंटीग्रेशन अलग लिखा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 3x, इसे अलग लिखा dx इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x cos x। इसमें फिर से एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन a, इसे a बोल दीजिए, इंटू कॉस b, ये क्या होता है, तो फॉर्मूला देखिए, ये फार्मूला होता है 2 साइन a cos b इज इक्वल टू
साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूले का लिस्ट रखिए सामने अगर याद नहीं है तो, मुझे भी याद नहीं आया तो लिस्ट से देख लिया। रेगुलर प्रैक्टिस में रहा तो फॉर्मूलाज याद आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ दिनों के लिए छोड़ा तो फिर फॉर्मूला भूल जाएगा। हाँ, तो इसे हमने लिखा देखिए। तो यहाँ से साइन ए कॉस बी को क्या लिखा जा सकता है, जो रेड कलर में फॉर्मूला लिखा है उसे यूज़ करके लिख रहे हैं हम। 2 को डिवीजन में ले आए तो क्या बना, साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस एक्स, तो ये हुआ साइन ऑफ 4x बाय 2। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ 3x माइनस एक्स यानी कि 2x बाय 2 dx। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। माइनस यहाँ ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें ऑब्जर्व किया कि अच्छा, ये साइन 3x लिखा है, पहली बात तो साइन 3 लिख दिया है गलती से, ये साइन 3x है, 3x। तो यहाँ हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये तो साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला कौन सा है, 2 साइन ए कॉस ए, इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 2a। तो यहाँ आपको साइन 3x कॉस 3x दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, तो ऊपर बन रहा है 2 साइन 3x कॉस 3x। अगर 3x को a की तरह देखो तो 2 साइन a कॉस a, ये होता है साइन 2a, तो साइन ऑफ 2a मतलब 2 इंटू 3x, बाहर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेशंस को अलग अलग करके लिखा। अच्छा, ये 1/2 कॉमन है, इसे बाहर रखा इंटीग्रेशन से और इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में लिखा। एक बन रहा है इंटीग्रल साइन 4x dx प्लस एक बन रहा है इंटीग्रल साइन 2x dx। फिर आगे बढ़े तो -1/2 इंटीग्रल ऑफ, ये हो गया साइन 6x dx। अब यहाँ भी आपको ये 1/2 और ये वाला 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इस 1/2 को बाहर लिखा, तो बाहर ऑलरेडी एक 1/2 है, तो उसमें 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा, तो इसे लिखा 1/4। अब अंदर क्या है, सॉल्व कीजिए। ये है इंटीग्रल साइन 4x dx। इसके लिए देखिए राइट साइड में बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx सभी को पता है क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c। तो अगर x की जगह कोई लीनियर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अगर आपको ax प्लस बी विद रेस्पेक्ट टू x करना रहा, तो उसका फाइनल आंसर माइनस कॉस ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि डिवाइडेड बाय a, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर दिखाई दे रहा है, x की जगह 4x,
तो रिज़ल्ट जो आएगा साइन 4x का इंटीग्रल वो होगा माइनस ऑफ कॉस 4x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 4। सिमिलरली अगला इंटीग्रल है साइन 2x का इंटीग्रेशन, तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x 2। ये एक हुआ, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस 1/2 तो पहले ही बाहर निकाल लिया था हमने। साइन 6x का इंटीग्रेशन, तो ये हुआ माइनस ऑफ कॉस 6x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ। अब इसे बस सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स, ये बन रहा है माइनस ऑफ कॉस 4x बाय 4 प्लस इंटू माइनस माइनस ऑफ कॉस 2x बाय 2 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 6x बाय 6। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन ही गिवन इंटीग्रल का सॉल्यूशन है, गिवन इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आंसर है। चाहो तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, माइनस ऑफ कॉस 4x बाय 4 4 ज़ा 16 माइनस ऑफ कॉस 2x बाय 2 4 ज़ा 8 और ये हुआ प्लस कॉस ऑफ 6x बाय 6 4 ज़ा 24 प्लस c। ठीक है।